2 हमने यहाँ पे खत्म किया था कि जो लॉयसिल होता है वो मदामी लॉयसिल से कहता है कि एक काम करो, तुम अपनी फ्रेंड को लेटर लिखो और उस लेटर में लिख दो नेकलेस का जो क्लास्प है वो टूट गया है और हमने उसको बनने को दिया है। जब तक वो वापस आएगा मतलब हमें टाइम भी मिल जाएगा नेकलेस को सर्च करने के लिए। मदामी लॉयसिल जो होती है वो लेटर लिखती है। अब आगे हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बाय द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। वीक के एंड तक सारी उम्मीदें वो लोग खो चुके थे, क्योंकि लॉयसल जो है वो ऑलरेडी हर जगह ट्राई कर चुका था। न्यूज़पेपर्स में गया था, जितने भी कैब ड्राइवर्स थे, कैब कंपनीज थी, वहां गया था, बहुत सारी जगहों पे देखा होता है उसने, बट कहीं नहीं मिला होता है वो नेकलेस। लॉयसल हु हैड एज्ड 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट सी अबाउट रिप्लेसिंग द डायमंड्स। अब वो क्या बोलता है, बहुत दिन तक, बहुत साल तक उन्होंने उस नेकलेस को ढूंढा होता है, बट जब वो नहीं मिलता है तो आखिरी में 5 साल बाद लॉयसेली डिक्लेयर करता है कि नहीं, अब हमें उस डायमंड को दूसरे डायमंड नेकलेस से रिप्लेस करना पड़ेगा। Next day, they took the box which had held the necklace and went to the jewelers whose name was inside. He consulted his books. ओके अब क्या होता है, नेक्स्ट डे जो है वो बॉक्स लेकर के लॉयसिल और मदामी लॉयसिल वो जाते हैं उस ज्वेलर्स के पास जिसका नाम मेंशन होता है, बिकॉज जो ज्वेलरी बॉक्स होता है उसमें ज्वेलर का नेम भी मेंशन होता है ना। वो देखते हैं और उसके पास जाते हैं। ही कंसल्टेड हिज बुक्स, और वहां पे जा करके वो पूछताछ करते हैं, पता करते हैं उसके बारे में। इट वॉज नॉट आई हु सोल्ड दिस नेकलेस मैडम, आई मस्ट हैव मेरली सप्लाइड द क्लास्प। अब वो जो ज्वेलर होता है जिसके पास वो लोग गए होते हैं वो बोलता है कि मैडम ये नेकलेस मैंने नहीं सोल्ड किया था, ये नेकलेस मैंने नहीं बेचा था, मैंने सिर्फ इसका क्लास्प बनाया था, इसमें जो क्लास्प लगे हुए हैं सिर्फ वो सप्लाई किए थे मैंने। देन दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, फिर वो ज्वेलर टू ज्वेलर यानी एक के बाद एक ज्वेलर्स के पास जाते हैं, सर्चिंग फॉर अनदर नेकलेस लाइक द फर्स्ट, दूसरे नेकलेस को ढूंढने के लिए जो कि पहले नेकलेस की तरह दिखे, जो कि खो गया था। कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, अपनी मेमोरीज को कंसल्ट करके, यानी कि जो भी उनकी मेमोरीज थी फर्स्ट नेकलेस से रिलेटेड, जो भी उन्हें याद था उसके बारे में, उसके शेप के बारे में, उसके कलर के बारे में, वो सब जो भी याद था वो बताते हैं जिस भी ज्वेलर के पास जाते हैं। बोथ इल विथ रिमोर्स एंड एंग्विश ऑफ माइंड। अच्छा, अब दोनों ही बहुत ही थके हुए से और बीमार लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका जो माइंड होता है ना वो बहुत ही पेन की स्टेट में होता है उस वक्त। ठीक है, आप सोचो खुद कि आप किसी और का डायमंड नेकलेस लेकर के आओ और वो खो जाए, ठीक है, और आपको उसको रीपे करना हो, तो डायमंड इज वर्थ ऑफ मेनी मनीज ना। इन अ शॉप एट द पैलेस रॉयल, पैलेस रॉयल एक जगह का नाम है, ओके। इन अ शॉप एट द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स व्हिच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे वर लुकिंग फॉर। अच्छा, अब वहां पे पैलेस रॉयल में एक शॉप होती है जहां पे उन्हें डायमंड की स्ट्रिंग दिखती है और वो एकदम उसकी तरह होती है जैसे पहला वाला डायमंड नेकलेस था। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स। वो 40,000 फ्रैंक्स का होता है। फ्रैंक्स करेंसी होती है जो कि स्विट्जरलैंड में यूज की जाती है, ओके। दे वर अलाउड टू हैव इट फॉर 36,000। अच्छा, डिस्काउंट वगैरह करके उन वो जो डायमंड नेकलेस था उनको 36,000 तक में वो ले सकते थे, उनको 36,000 में मिलता है। दे बेग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days। अब मदामे लॉयसिल बेग करते हैं उस ज्वेलर से कि इसको आप 3 दिन तक मत बेचिएगा, and they arranged matters on the understanding that it would be taken back for 34,000 francs if the first one were found before the end of February। अब वो लोग कहते हैं उस ज्वेलर से कि ठीक है, एक बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वो लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं लॉयसिल लोग ज्वेलर से कि ठीक है, अगर ये जो नेकलेस है अगर पहला वाला मिल गया तो ये वाला जो नेकलेस है इसको आप वापस ले लोगे 34,000 में। सी उनको मिल 40,000 का था, 40,000 फ्रैंक्स का था, उनको 40,000 फ्रैंक्स का था, उनको 36,000 में मिल रहा था। बट लॉयसिल ये कहता है कि अगर फरवरी एंड तक हमें मिल जाता है पुराना वाला नेकलेस तो इसको हम आपको वापस कर देंगे और आप हमें 34,000 फ्रैंक्स वापस दे देना, यानी 2,000 आप अपने पास रख लेना। लॉयसिल पॉजेस
16,000 francs left to him by his father. अब लॉयसिल के पास प्रेजेंट टाइम में 18,000 फ्रैंक्स होते हैं जो कि उसके पापा ने उसे दिए होते हैं. ही इंटेंडेड टू बोरो द रेस्ट, और बाकी का पैसा उसे लेना होता है मार्केट से. ठीक है, हम मार्केट से पैसा बोरो करते हैं ना, वही चीज. ही डिड बोरो इट, वो बोरो करता है. गेटिंग 1,000 फ्रॉम वन मैन, एक इंसान से वो 1,000 फ्रैंक्स लेता है. 500 फ्रॉम अनदर, दूसरे से वो 500 लेता है. 5 लुई हेयर, 3 लुई देयर. अच्छा, लुई इज बेसिकली अ गोल्ड कॉइन जो 1640 से 1739 तक फ्रांस में चलते थे. उनको लुई बोला जाता था. ओके. He gave notes of hand entered into ruinous agreements. वो हैंड रिटन नोट देता है. ठीक है, entered into ruinous agreements, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका कोई अस्तित्व ना हो. ठीक है, आप किसी को हैंड रिटन नोट दो तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, वो कहीं भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका. तो इसीलिए यहाँ पे ruinous वर्ड का यूज किया, यानी बेकार एग्रीमेंट. डिड बिजनेस विथ यूजरर्स. यूजरर्स क्या होते हैं? यूजरर्स वो लोग होते हैं जो मनी लेंड करते हैं अनरीजनेबली हाई इंटरेस्ट पे लोगों को, उन्हें यूजरर्स बोलते हैं. तो वो वहां से भी मनी लेता है. डिड बिजनेस का मतलब यहाँ पे यही हुआ कि वो उनसे भी मनी लेता है. एंड द होल ट्राइब ऑफ मनी लेंडर्स, और जहां जहां से भी वो पैसे ले सकता है, जैसे जैसे मनी लेंडर्स से भी वो सबसे पैसे लेता है. He mortgaged the whole remaining years of his existence. जो उसकी, एक तरीके से यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो उसकी पूरी जिंदगी होती है वो दाव पे लग चुकी होती है. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इतना पैसा मार्केट से उठाते हो तो आपको उसे मार्केट में वापस देना ही है एट एनी कॉस्ट. तो उस वजह से उसकी पूरी लाइफ स्टाइल और पूरी जो लाइफ होती है वो दाव पे लग चुकी होती है. रिस्क्ड his signature without even knowing if he could honor it. यहाँ पे मतलब क्या है कि उसने अपना सिग्नेचर जो है, जो ऑब्वियसली हैंड रिटन नोट दिया है तो वो ऐसे तो देगा नहीं, उस पे सिग्नेचर किया होगा उसने. तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि जो उसने सिग्नेचर किया है उस पे, उसको ये भी नहीं पता है कि वो उसका मान रख पाएगा कि नहीं. मतलब उसने कह तो दिया है कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा, बट इनफैक्ट उससे भी नहीं पता है कि वो पैसे वापस कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉवर्टी में था ना, और फिर इतना ज्यादा मनी उसको मार्केट से लेना पड़ गया. एंड अपेल्ड एट द एगोनाइजिंग फेस ऑफ द फ्यूचर. एगोनाइजिंग फेस ऑफ द फ्यूचर यानी जो भयानक तस्वीर उसको अपने फ्यूचर की दिख रही थी, उससे वो बहुत ही ज्यादा अपेल्ड हो रहा था. अपेल्ड, डिस्गस्ट हो रहा था, परेशान हो रहा था, इरिटेट हो रहा था. ठीक है. एट द ब्लैक मिजरी अबाउट टू फॉल अपॉन हिम. वो जो काले दिन उसके आने वाले थे, यानी वो जो पेन और जो भी सफरिंग से वो गुजरने वाला था, वो सब उसके दिमाग में घूम रहा था. एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एवरी पॉसिबल फिजिकल प्राइवेशन एंड मॉरल टॉर्चर ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस. यहाँ पे फिजिकल प्राइवेशन का मतलब है एक तरीके से रुड़की होना. रुड़की मतलब होता है जब आपके पास खाने को कुछ ना हो, ऐसी कंडीशन आ जाए जब आपके ऊपर छत ना हो, यानी रहने को घर ना हो, खाने को ना हो, उस कंडीशन को बोलते हैं फिजिकल प्राइवेशन, जो उसके साथ होने वाली थी, जिसका उसे पता था कि वो उसके साथ होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पुअर था, उसने इतने पैसे मार्केट से ले लिए थे जो उसे वापस देने थे. तो वो सब सोच सोच के, और जब आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है और जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो ना, तो मॉरल टॉर्चर अपने आप जनरेट होता है, अपने आप से जनरेट होता है. तो यहाँ पे उसकी भी बात की गई है कि वो इन सब को सोच सोच के बहुत ही डिस्गस्ट फील कर रहा था, और इसी फीलिंग के साथ ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस. वो जाता है न्यू नेकलेस लेने. एंड पुट डाउन अपॉन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स. और ज्वेलर का जो काउंटर होता है उस पे 36,000 फ्रैंक्स रख देता है जो उसने बोरो किए थे. When Madame Loisel took back the necklace to Madame Forrester, the latter said to her in a chilly voice, "You ought to have brought it back sooner. I might have needed it." अब जो उसने लेटर लिखा होता है, लॉइसल ने जो लेटर लिखा होता है, उसने मेंशन किया होता है ना कि क्लास टूट गया है, जैसे ही वो बन के आएगा हम आपके पास वापस आपको दे देंगे आपका नेकलेस. तो उसी का रिप्लाई आता है लेटर में ही, और मदामे फॉरेस्टर उस लेटर में बहुत ही चिली वॉइस, यानी कि बहुत ही तीखी आवाज में
जो अच्छी नहीं होती, इन नेगेटिव सेंस यूज हुआ है यहाँ पे, उसमें कहती है यू ought to have brought it back sooner, I might have needed it। कहती है कि तुमने ये बोला था कि तुम इसको जल्द से जल्द तुम वापस कर दोगी, क्या पता मुझे कहीं जरूरत पड़ जाए। She did not, as her friend had feared, upon open the case। उसकी जो फ्रेंड होती है वो उस केस को ओपन नहीं करती है, वो डरी हुई होती है उस वक्त पे। If she had noticed the substitution, what she would have thought। लॉयसिल के दिमाग में ये बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि लॉयसिल डरी हुई है ना, उससे नेकलेस खोया है, तो वो यही सोच रही होती है कि व्हाट वुड शी हैव थॉट, अगर वो देखती वहां पे उसका कोई सब्स्टिट्यूशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तो वो क्या सोचती। व्हाट वुड शी हैव सेड, वो क्या बोलती। वुड शी नॉट हैव टेकन हर फॉर अ थीफ, क्या वो उसको पुलिस स्टेशन नहीं ले जाती, चोरी का इल्जाम नहीं लगाती उस पे, ये कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, Madame Loisel came to know the ghastly life of abject poverty। Ghastly means unpleasant, okay? तो मदामे लॉयसिल को यहाँ पे एक बार फिर से रियलाइज होता है जो उनकी एब्जेक्ट पोवर्टी यानी एक्सट्रीम लेवल पे जो पोवर्टी होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उनकी एक्सट्रीम लेवल की पोवर्टी है उसका जो अनप्लीजेंट फीलिंग है ना, वो उनको एक बार फिर से रियलाइज होती है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली। बहुत पहले से वो अपना पूरा जो भी उनका कर्तव्य था वो बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही हीरोइकली निभा रही थी उसको। दिस फियरफुल डेप्थ मस्ट बी पेड ऑफ। और अब ये जो इतना डरावना भयानक डेप्थ आया है उनके ऊपर, ये भी पे ऑफ हो जाना चाहिए। शी वुड पे इट, वो इसको पे करेंगी। द सर्वेंट वॉज डिसमिस्ड, जो भी सर्वेंट थे उनके घर में वो सारे डिसमिस कर दिए जाते हैं। दे चेंज देयर फ्लैट, वो अपने फ्लैट चेंज कर देते हैं। दे टुक अ गैरेट अंडर द रूफ, और वो जो अपना गुजारा है वो एक छत के नीचे करते हैं, यानी यहाँ पे मतलब है कि बहुत ही नॉर्मल हाउस में वो रहते हैं। सी क्या होता है, जब लाइबिलिटीज ज्यादा होती है ना तो जो डेप्थ है वो अपने आप डिक्रीज होने लग जाती है और जो क्रेडिट है वो अपने आप इंक्रीज होने लग जाता है। ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। जब आपके ऊपर लिक्विड मनी हो गया या कैसी भी मनी हो गई, देखिए जितनी फॉर्म्स ऑफ मनी है, लिक्विड मनी, कैश मनी, जब इन सब की लाइबिलिटीज आपके ऊपर ज्यादा होने लगती हैं तो आपका क्रेडिट अपने आप बिना कुछ किए बढ़ता ही चला जाता है विथ इंटरेस्ट। एंड आपकी जो डेबिट अमाउंट है वो अपने आप डिक्रीज होने लगती है और बहुत ही स्पीड में डिक्रीज होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब कंगाल हो गए, ऐसा होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि कर्जा जो है वो बहुत बुरी चीज है। आगे पढ़ते हैं। शी केम टू नो द हेवी वर्क ऑफ द हाउस। अब जो घर के काम होते हैं उनका जो भारीपन होता है, यानी उनमें कितनी मेहनत लगती है, ये उसको अब पता चलता है। किसको? मदामे लॉयसिल को। द हेटफुल ड्यूटीज ऑफ द किचन, और जो हेटफुल ड्यूटीज होती हैं किचन की, जिनको लोग अक्सर कहते हैं कि बेकार है, किचन में जाओ बस खाना बनाओ चले आओ, ऑब्वियसली उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं लेते हैं, मैक्सिमम लोग नेगेटिवली ही लेते हैं, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव सेंस में ही लिखा है राइटर ने। द हेटफुल ड्यूटीज ऑफ द किचन। शी वॉश द प्लेट, प्लेट धुलती थी वो। वेयरिंग आउट हर पिंक नेल्स ऑन द कोर्स पॉटरी एंड द बॉटम ऑफ द पैन्स। उनके जो नाखून थे वो काफी पिंक पिंक थे, और उसी नाखूनों के साथ, यानी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो कितने अच्छे कंडीशन में थी और उस कंडीशन से वो कैसे चेंज हो रही हैं और गिर रही हैं। ऑलरेडी वो पॉवर्टी में थी अगर उनके फ्रेंड सर्कल में कंपेयर करो तो, बट अब उनकी जो हालत है वो उससे भी बेकार होती चली जा रही है, यहाँ पे ये शो हो रहा है। शी वॉश द डर्टी लिनन, लिनन क्लोथ का मटेरियल होता है, तो यहाँ पे है कि वो वॉश करती थी लिनन को, कपड़े को। द शर्ट एंड डिश क्लोथ्स, जो भी डिश क्लोथ्स होते थे और जो शर्ट होती थी, मतलब इन सेंस कपड़े धोती थी। एंड हंग देम आउट टू ड्राई ऑन अ स्ट्रिंग, और बाहर फैलाती थी सूखने के लिए। एवरी मॉर्निंग शी टुक द डस्टबिन डाउन इनटू द स्ट्रीट एंड कैरीड अप द वाटर। हर सुबह वो डस्टबिन को नीचे ले जाती थी स्ट्रीट पे और पानी भर करके ऊपर लेके आती थी। स्टॉपिंग ऑन ईच लैंडिंग टू गेट हर ब्रीथ। ऑब्वियसली जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, ऐसा तो है नहीं कि उनकी एज नहीं बढ़ रही थी, ऑब्वियस सी बात है कि मदामे लॉयसिल की एज भी बढ़ रही थी। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, स्टॉपिंग ऑन ईच लैंडिंग टू गेट हर ब्रीथ, ये शो करती है
कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे-वैसे उनकी एज भी बढ़ रही थी। वो उतनी फुर्तीली तरीके से पानी ऊपर नहीं ले आ पा रही थी, उनको रुकना पड़ रहा था साँस लेने के लिए। एंड क्लैड लाइक अ पुअर वुमन, शी वेंट टू द फ्रूट फ्रूट सेलर के पास जाती हैं, टू द ग्रोसर, टू द बचर, अ बास्केट ऑन हर आर्म, यानी मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाती हैं वो, और जो बास्केट होती है वो उनके आर्म्स पे रहती है। Haggling, insulted, fighting for every wretched half penny of her money. See, half penny is also a coin. Okay, ये भी coin होता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि हम कहते हैं ना कि पाई पाई जोड़नी पड़ती है, तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि जब वो शॉपिंग करने जाती थी आर्म्स पे अपना बकेट लेके, तो हर दुकान पे उन्हें पैसा खर्च करने से पहले सोचना पड़ता था कि वो कितना पैसा खर्च करें, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, या जो उन्होंने सामान लिया है वो ज्यादा हो गया तो पैसे तो नहीं कम पड़ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसा कुछ होता है और शॉपकीपर सामने होता है तो इंसान बहुत ही इंसल्टेड फील करता है। वो बहुत गिल्ट वाली चीज होती है उसके लिए, वो सिचुएशन जो होती है वहां यहाँ पे यही शो किया गया है। ओके, एवरी मंथ नोट्स हैड टू बी पेड ऑफ, अदर रेन्यूड टाइम गेन्ड। हर महीने ऐसे ही बीतते चले जा रहे थे, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा है एवरी मंथ नोट्स हैड टू बी पेड ऑफ, यानी कि जो भी पैसे उन्होंने लिए थे या जो भी पैसे से रिलेटेड काम होता था वो होना ही होता है। मतलब कुछ चीजें होती हैं जो नेसेसिटी होती हैं, जिसमें पैसे जाने ही जाने हैं, जैसे आपका राशन हो गया, थोड़ा बहुत खाने का जो सामान। तो यहाँ पे वही लिखा है अदर रेन्यूड टाइम गेन्ड, टाइम बढ़ता ही जा रहा था, टाइम ऑब्वियसली टाइम रुकता नहीं है। हर हस्बैंड वर्कड इन द इवनिंग्स एट पुटिंग स्ट्रेट अ मर्चेंट्स अकाउंट। ओके, सो उनके जो हस्बैंड थे यानी लोइसिल, वो मर्चेंट अकाउंट में काम करते थे, यानी मर्चेंट का अकाउंट संभालते थे। एंड ऑफन एट नाइट ही डिड कॉपिंग एट 2 पेंस हाफ पेनी अ पेज। ओके, वो क्या करते थे, कॉपी भी करते थे, यानी फोटो कॉपी भी करते थे, और एक पेज का 2 पेंस हाफ पेनी लेते थे। एट दिस लाइफ लास्टेड 10 years, और इसी तरीके से 10 साल बीत जाते हैं यही करते करते। एट द एंड ऑफ 10 years एवरीथिंग वॉज पेड ऑफ, 10 साल बाद सब कुछ पे ऑफ हो जाता है, एवरीथिंग, हर चीज। द यूजर्स चार्जेस एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ सुपरइम्पोज्ड इंटरेस्ट, ठीक है, जो यूजर का चार्ज होता है वो भी दे देते हैं वो, और जो इंटरेस्ट लगा होता है बहुत ही हैवी अमाउंट में, वो भी पे ऑफ हो जाता है। मदाम लॉयसिल लुक्ड ओल्ड नाउ, और अब मदाम लॉयसिल जो है वो बूढ़ी हो गई थी। शी हैड बिकम लाइक ऑल द अदर स्ट्रॉन्ग हार्ड कोर्स वुमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड। अब वो उसी उन्हीं औरतों, उन्हीं फीमेल्स की तरह दिखने लगी थी, जो कि गरीब घर की औरतें होती हैं, वो उन्हीं की तरह दिखने लग गई थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हार्ड कोर्स वुमेन, यानी कि वो दिखने में, जो पुअर फैमिली की जो फीमेल्स होती हैं वो दिखने में तो बहुत वीक होती हैं, बट अंदर से वो बहुत ही हार्ड वर्किंग स्ट्रॉन्ग होती हैं, बिकॉज उनका फिजिकल वर्क कभी नहीं रुकता। कभी आपने सुना है कि कोई पुअर लेडी है वो जिम जा रही है? नेवर। बिकॉज वो दिन भर में इतना काम करती है ना कि जितना हम 1 घंटे में जिम नहीं करते होंगे। उनका दिन भर का जो काम रहता है वही काफी होता है। तो यहाँ पे वही कहा गया है मदाम लॉयसिल के लिए कि उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया होता है सिर्फ इस मनी को देने के लिए, कि वो भी उन्हीं पुअर वुमेन्स की तरह बन जाती हैं अंदर से, स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्किंग। हर हेयर वॉज बैडली डन, उनके जो बाल हैं वो अक्सर बिना झड़े हुए होते हैं। हर स्कर्ट्स वर ऑरे, हर हैंड्स वर रेड, उनके हाथ जो है वो रेड होते हैं। स्कर्ट्स जो है वो मैली होती हैं, मतलब जैसे मैली इन सेंस के काम करते हो तो गंदी हो जाती है, राइट, उस तरीके से। शी स्पोक इन अ श्रिल वॉइस, कांपती हुई आवाज में बोलती हैं वो। ऑब्वियसली शी इज ओल्ड, and the water slopped all over the floor when she scrubbed it. वो फ्लोर को साफ करने के लिए जाती हैं तो पानी जो है वो हर तरफ फैल जाता है। But sometimes when her husband was
At the office, she sat down by the window and thought of that evening long ago, of the ball at which she had been so beautiful and so much admired. पर ऐसे तो वो दिन भर काम करती रहती हैं, पोछा लगाती रहती हैं, साफ सफाई करती रहती हैं, पर जब उनका उनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मतलब लॉइसिल जब ऑफिस चले जाते हैं, तो कभी कभी मदामी लॉइसिल विंडो के पास सो बैठ करके उस इवनिंग के बारे में सोचती हैं जिसमें उन्होंने वॉल डांस किया था, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी और लोग उनको एडमायर कर रहे थे। मीन्स जो उनका वक़्त बदलता है ना, जो उनका वक़्त बदला है, जो डाउनफॉल आया है, वो उसको देख रही होती हैं। और उनको हमेशा से वैसी ही लाइफ़ चाहिए थी जैसे उस रात में उन्हें मिली थी। सो वो उसके बारे में सोच रही होती हैं। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नेवर लॉस्ट दोज़ ज्वेल्स? क्या होता अगर वो कभी भी उस ज्वेलरी को ना खोई होती? हू नोज़? हू नोज़? किसको पता है? किसको पता है? हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज़, हाउ फिकल, हाउ लिटिल इज़ नीडेड टू रुइन और टू सेव। बहुत अच्छी लाइन थी, बहुत अच्छी लाइन थी। अंडरलाइन दिस, हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज़, हाउ फिकल, हाउ लिटिल इज़ नीडेड टू रुइन और टू सेव। लाइफ जो है वो कितनी स्ट्रेंज है कि हमें बर्बाद होने के लिए भी बहुत ही थोड़ा वक़्त चाहिए होता है और हमें सेव होने के लिए भी बहुत ही थोड़ा वक़्त चाहिए होता है। हम कहते हैं ना अभी तो पूरी ज़िंदगी बची है, नहीं बची है। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट 1 मिनट बाद आपके साथ क्या होने वाला है। यू डोंट नो, कुछ भी कभी भी हो सकता है। वन संडे, एक संडे को, as she had gone for a walk along the Champs-Élysées, Champs-Élysées बेसिकली अपनी जगह का नाम होगा ऑब्वियसली, तो वहाँ पे मदाम इसलिए टहलने जाती हैं टू फ्रेशन herself आफ्टर द लेबर्स ऑफ द वीक। वहाँ पे जाती हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए। शी caught sight suddenly of a woman who was taking a child out for a walk। अच्छा, पूरा हफ्ता काम करने के बाद जब वो उस जगह पे टहलने जाती हैं, तो उनको एक लेडी दिखती है जो कि अपने बच्चे को बाहर लाई होती है टहलाने के लिए। इट वॉज मदामे फॉरेस्टर, और वो जो है वो मदामे फॉरेस्टा होती हैं, स्टिल यंग, जो कि अभी भी यंग थी, स्टिल ब्यूटीफुल, अभी भी खूबसूरत थी, एंड स्टिल अट्रैक्टिव, और अभी भी अट्रैक्टिव थी। कौन? मदामे फॉरेस्टा, जो लॉयसिल की फ्रेंड होती है जिससे उन्होंने नेकलेस लिया होता है। मदामे लॉयसिल वाज कॉन्शियस ऑफ सम इमोशन। मदामे लॉयसिल जो है वो कुछ इमोशंस के लिए कॉन्शियस हो जाती हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कौन से इमोशंस होंगे जिनके लिए वो कॉन्शियस होती हैं। पढ़ते हैं आगे। शुड शी स्पीक टू हर? क्या उन्हें उनसे बात करनी चाहिए? यस सर्टेनली, शायद हाँ। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल। और अब क्योंकि उन्होंने पूरा कर्जा सब कुछ दे दिया है, तो अब मदामे लॉयसेल सोचती है कि अब मुझे फॉरेस्टा को सारी बात बता देनी चाहिए। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? शी वेंट अप टू हर, वो जाती हैं फॉरेस्टा के पास। गुड मॉर्निंग जेने, उनसे गुड मॉर्निंग कहती है। नाउ जेने इज समथिंग जो याद रखने वाला है कि मदामे लॉयसिल ने फॉरेस्टा को क्या बोला था, बिकॉज अभी तक उन्होंने एज अ नेम या कुछ ऐसा एड्रेस नहीं किया था, सिर्फ डायलॉग्स ही चल रहे थे उन दोनों के बीच में, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हमें ये पता लगा है कि मदामे लॉयसिल फॉरेस्टा को क्या बोलती हैं। द अदर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, जो बाकी लोग थे वो मदामे लॉयसिल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, एंड वाज सरप्राइज्ड एट बीइंग दस फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय अ पुअर वुमन। और वो ना बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि एक पुअर वुमन उनको ऐसे एड्रेस कर रही है इतने फैमिलियर वे में। बट मदामे शी स्टैमर्ड, वो पहचान नहीं पाती है, तो वो स्टैमर करती है, यानी अटकती है बोलते हुए। आई डिड नॉट नो, यू मस्ट बी मेकिंग अ मिस्टेक। वो कहती है कि फर्स्टा कहती है कि मैं नहीं जानती, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलती है कि मैं आपको नहीं जानती, वो ये बोलती है कि मैं नहीं जानती, शायद आप कोई गलती कर रही हैं। उसका कहने का मतलब था कि मदामे लॉयसिल से कि आपको शायद किसी और से बात करनी है और आप गलती से मेरे पास आ गई हैं।
नो, आई एम मथिल्डे लॉयसिल। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि नहीं, मैं मथिल्डे लॉयसिल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई। और फिर जो फॉरेस्टा होती हैं वो शी अटर्ड अ क्राई एंड व्हाट शी सेड, ओह माय पुअर मथिल्डे, हाउ यू हैव चेंज्ड। ओह माय पुअर मथिल्डे, तुम इतनी बदल कैसे गई, तुम इतनी चेंज कैसे हो गई। यस, आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स सिंस आई सॉ यू लास्ट। हाँ, मेरा जो वक़्त था वो बहुत मुश्किल था तब से, जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, उसके बाद से। एंड मेनी सॉरोज़, और बहुत सारे दुःख थे। एंड ऑल ऑन योर अकाउंट, और सब कुछ जो है वो तुमसे रिलेटेड था एक तरीके से, ये कहना चाह रही हैं वो। ऑन माय अकाउंट? हाउ वाज़ दैट? मेरे से रिलेटेड था? मतलब कैसे? ये कैसे हुआ? यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस यू लेंट मी फॉर द बॉल एट द मिनिस्ट्री? तुम्हें याद है वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे दिया था बॉल पार्टी के लिए, जो कि मिनिस्ट्री के घर पे थी? यस, वेल, हाँ, फिर? वेल, वेल आई लॉस्ट इट। वेल, मैंने उसे खो दिया। हाउ कुड यू? व्हाई यू ब्रॉट इट बैक? हाउ कुड यू, मतलब कैसे कैसे खो दिया तुमने, और तुमने खो दिया था तो तुम इसे वापस कैसे लेके आई? आई ब्रॉट यू अनदर वन जस्ट लाइक इट। हाँ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा लेके आई थी, उसी तरीके का। एंड फॉर द लास्ट 10 years वी हैव बीन पेइंग फॉर इट। और लास्ट 10 years से हम उस चीज का, उस डेप्थ का को चुकाते आ रहे हैं। याद है अभी थोड़े पेज पहले हमने पढ़ा था ना कि वो बॉक्स देती है और वो डर रही होती है, उसमें वही नेकलेस होता है जो वो दूसरा खरीद के लाई होती है। ओके, पढ़ते हैं आगे। यू रियलाइज इट वॉजेंट ईजी फॉर अस, वी हैड नो मनी, वेल इट्स पेड फॉर एट लास्ट एंड आई एम ग्लैड इंडीड। तुम्हें पता है हमारे लिए ये कुछ भी आसान नहीं था, हमारे पास एक भी पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी आखिरकार सब पे हो गया। और मैं ग्लैड हूँ, मैं खुश हूँ कि मैंने सब पे कर दिया, जितना भी डेप था। मदामे फॉरेस्टा हैड halted. You say you bought a diamond necklace to replace mine? वो halted हो जाती हैं, मीन्स वो स्टन्ड हो जाती हैं। एंड शी सेड कि तुमने क्या कहा कि तुम मेरे वाले नेकलेस को रिप्लेस करके डायमंड नेकलेस लेके आई थी? यस, यू हैडंट नोटिस इट। हाँ, तुमने नोटिस नहीं किया, मदाम लॉयसिल कहती है। दे वर वेरी मच अलाइक। हाँ, वो बहुत ही एक जैसे लग रहा था, मतलब जैसे तुम्हारा पुराना वाला था, लगभग लगभग वैसे ही लग रहा था। एंड शी स्माइल्ड इन प्राउड एंड इनोसेंट हैप्पीनेस। और फिर मदाम लॉयसिल जो है वो बहुत ही स्माइल करती हैं, बहुत ही इनोसेंट और प्राउड वाली। मदाम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड took her two hands. Oh, my poor Matilde, but mine was imitation. Now, this is the point जहाँ पे ट्विस्ट आता है स्टोरी में। सी, आई एम रीडिंग इट अगेन, ध्यान से सुनना। मदामे फॉरेस्टर डीपली मूव्ड टुक हर टू हैंड्स, यानी कि टुक हर टू हैंड्स यानी वो हक करती हैं मदामे लॉयसिल को, और वो डीपली बहुत ही ज्यादा मूव हो जाती हैं, यानी भावुक हो जाती हैं, और मदाम लॉयसिल को हक करती हैं और क्या कहती है, ओह माय पुअर मथिल्डे, बट माइन वाज इमिटेशन। लेकिन मेरा वाला जो नेकलेस था वो डायमंड का नहीं था, वो उसकी तरह दिख रहा था। इट वॉज वर्थ एट वेरी मोस्ट 500 फ्रैंक्स। और उसकी जो वर्थ थी वो बहुत ही ज्यादा, अगर मैं बताऊं तो 500 फ्रैंक्स थी, सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं थी। Now this is the point जहाँ पे twist ending आती है। and if you have seen my O Henry biography video, अगर आपने नहीं देखी है, लिंक नीचे दिया गया है, आप जाके देख सकते हो। मैंने उसमें कंपेयर किया है ओ हेनरी को गाय दे मॉपसेंट से, बिकॉज दिस इज द पॉइंट जहाँ पे दोनों राइटर्स रिलेट करते हैं। ये भी ट्विस्ट एंडिंग्स के साथ लिखते थे अपनी स्टोरीज को, और ओ हेनरी भी ट्विस्ट एंडिंग्स के साथ ही लिखते थे अपनी स्टोरी को। समझ में आया? स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स आपका है। टिल देन कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप स्टडिंग।